डेक्कन हेराल्ड की फरवरी 2020 की एक खबर है, एक रिपोर्ट है, फैसिलिटेट लर्निंग अबाउट एनवायरनमेंट, और इसकी ओपनिंग लाइन है, इट वाज इन द MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस in 1991. The Supreme Court of India gave directions that environment should be taught as a compulsory subject at every level of education. That University Grant Commission should prescribe a course on environment compulsory subject in environment as a compulsory subject in college education. तो सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट के बारे में यहाँ बात की गई है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो 1991 का था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पर्यावरण को एक कंपलसरी, एक अनिवार्य विषय के तौर पर यूनिवर्सिटी में या एजुकेशन के हर एक लेवल पर पढ़ाया जाना चाहिए और UGC को एक कोर्स करिकुलम तैयार करना चाहिए, और ऐसा हुआ भी। कोर्स करिकुलम तैयार भी किया गया और इसे एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया भी गया। इसके बाद बहुत सारे और भी चीज़ें हुई। आफ्टर इट्स डायरेक्शन इन 1991, सुप्रीम कोर्ट exhorted multiple times to implement its directions, but its implementation remains uneven and inconsistent throughout the country. किया तो, लेकिन सभी ने इस पर आनाकानी भी की है, कंसिस्टेंसी नहीं नज़र आती इस चीज़ को लेकर के, और बहुत सारे इसके बाद भी केसेस हुए। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू लुक इन इंडियाज़ रैंकिंग इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI released in 2018 by Yale University. Out of 180 countries ranked in the EPI, India stands at bottom 177th rank, just above these third world countries. आप सोच सकते हो कि इंडिया की क्या स्थिति है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ठीक है। इसके बाद स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट जो 2019 में रिलीज़ की थी CSE ने, इसमें भी बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स ऐसे आए जिसमें बताया गया कि 12.5% ऑफ द डेथ्स आर ड्यू टू एयर पोल्यूशन एंड ओवर 1 लाख चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 डाई ड्यू टू एयर इन द कंट्री। अब इतना कुछ होने के बाद भी एनवायरमेंटल साइंस एज अ सब्जेक्ट कैसा कर रहा है अपने देश में, इसके बारे में एक बार एक एडवर्टीज़मेंट को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो अभी UPHSC ने निकाला है 2002 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की, और उसमें एनवायरमेंटल साइंस को क्या जगह मिली है, एक बार आप ज़रूर देखिए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 एक निकाली है, जिसमें 2002 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती, यानी सहायक आचार्य की जो पद होते हैं उनके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। एनवायरमेंटल साइंस एक सब्जेक्ट है हमारा जिसके लिए हमने काफ़ी समय दिया है अपना MSc PhD, और उस सब्जेक्ट को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या रुख है, क्या रवैया है, एक बार ज़रा देखिए। इस आवेदन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का जो ये आयोग है उसने क्या इस सब्जेक्ट को जगह दी है या नहीं, तो आइए पता लगाते हैं। अगर इस विज्ञापन को आप ध्यान से देखें तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स को जगह दी गई है। क्या एनवायरमेंटल साइंस को इसमें जगह मिली है, यही हमारा आज का सवाल है। तो हम इस पर जब हमने नज़र डाली तो हमें एनवायरमेंटल साइंस एक जगह ज़रूर नज़र आया, लेकिन वो मेन सब्जेक्ट या मेन डिसिप्लिन में नहीं था। वो था अंतः संबद्ध विषय के अंतर्गत, यानी ऐसा सब्जेक्ट जो अलाइड डिसिप्लिन में आता है, ठीक है। तो हम एक बार देखते हैं इन सब्जेक्ट्स की लिस्ट को। आपको कहीं पर भी एनवायरमेंटल साइंस नज़र नहीं आएगा, और जहाँ आ रहा है, इस पूरे लिस्ट में जहाँ आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। वो रहा बायोकेमिस्ट्री, यानी जैव या जीव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पर इन्होंने अलाइड डिसिप्लिन में बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज, जूलॉजी, बॉटनी, इन सबको जगह दी है, जबकि इनके लिए अलग से भी कुछ एक जैसे बॉटनी के लिए, जूलॉजी के लिए ऑलरेडी पोस्ट निकाली हैं और अलाइड में भी रखा है। लेकिन इन्होंने एक गज़ब की बेइज्जती करके यहाँ एक चीज़ लिखी
एक्सक्लूडेड इन्वायरमेंटल साइंस, एक्सक्लूड कर दिया है मतलब बाहर निकाल दिया, मतलब इनको छोड़कर बाकी ये सारे डिसिप्लिन जो हैं वो एलिजिबल हैं इसके लिए। और रही बात बॉटनी या किसी और सब्जेक्ट की, तो वहाँ पर भी एलाइड में इसका एनवायरमेंटल साइंस का कोई भी जिक्र नहीं है। 2015 में भी इन्होंने ऐसी पोस्ट निकाली थी, उसमें भी आपने अगर अप्लाई किया होगा तो आपको पता है कि उन्होंने आपको एलिजिबल घोषित नहीं किया, आपके 2000 रुपये भी वापस नहीं किए थे, बहुत कुछ हुआ था। तो जो इन्वायरमेंटल साइंस वाले हैं उनको एक बार आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं, आप सोचो खुद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर जॉब्स नहीं होंगी तो जो एक मोटिवेशन होता है किसी के लिए पीएचडी करने का या कुछ भी, वो एक उसमें अच्छी जॉब भी होता है, नो डाउट, बहुत सारे और भी मोटिवेशंस होते हैं। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसा रहेगा? मतलब इन्वायरमेंटल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, वो हर जगह एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी में। तो अगर वो इस तरीके से इग्नोर किया जाएगा आयोग के द्वारा या फिर और भी जगहों पर आप देखते होंगे ऐसा होता है, तो कैसे काम चलेगा? तो इन्वायरमेंटल साइंस वालों, जाग सकते हो तो जाग जाओ, कुछ कर सकते हो तो कुछ ज़रूर करो। धन्यवाद। जय हिंद।